करेंगे RS नोमेनक्लेचर यानी RS नामकरण। ये नामकरण कॉन, इंगॉल्ड एंड प्रिलोग के द्वारा दिया गया था। R फॉर रेक्टस यानी राइट साइड और S फॉर सिनिस्टर यानी R जो लेटर है वो रेक्टस से लिया गया है, S जो लेटर है वो सिनिस्टर से लिया गया है, इसलिए इसको RS नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। ये नोमेनक्लेचर दो रूल्स का कंबाइंड फॉर्म है, जिसमें नंबर 1 सीक्वेंस रूल यानी अनुक्रम नियम और नंबर 2 किरलता का नियम। पहले हम बात करते हैं अनुक्रम नियम के बारे में, सीक्वेंस रूल के बारे में। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम का सीक्वेंस क्या है और उसको सीक्वेंस को डिसाइड करने के रूल्स क्या है, उनके आधार पे कुछ रूल्स हैं, उनके आधार पे हम इसको उनका अनुक्रम डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। तो इसके आधार पर कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु या समूह की प्रायिकता यानी वरीयता का निर्धारण किया जाता है, फिर उन्हें घटती हुई वरीयता के आधार पर व्यवस्थित कर उनका सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे अब वरीयता किसे देंगे, जैसे यहाँ पे आयोडो को सबसे ज्यादा वरीयता, उससे कम ब्रोमो, उससे कम क्लोरो, उससे कम SO3H को, उससे कम SH को, उससे कम फ्लोरो को, उससे कम OCr को, OR को, OH को, NO2। तो इस तरह से वरीयता क्रम से सबसे कम हाइड्रोजन को दी जाती है। तो ये वरीयता क्रम का निर्धारण का कुछ रूल्स हैं, नियम हैं कुछ, तो उन पे हम डिस्कस करें। जिसमें नंबर 1 कि यदि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए दो समान परमाणु जुड़े हुए हैं तो प्रायिकता उस एटम को दी जाती है जो अधिक एटॉमिक संख्या वाला है, जो अधिक एटॉमिक संख्या वाले परमाणु से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो एक तो ये कि दो सेम एटम जुड़े हुए हैं तो वो कौन सा अधिक एटॉमिक नंबर वाले से जुड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी बात, अब दो या दो से अधिक एटम जुड़े हुए ग्रुप जुड़े हुए हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, और यदि एटॉमिक नंबर भी सेम है तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। यदि समूह में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड को 2 बार और ट्रिपल बॉन्ड को 3 परमाणु से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा माना जाता है। यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन 3 बार जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि कार्बन से दो आइसोटोप वाले एटम जुड़े हुए हो, तो यानी सेम एटम जुड़े हुए हो, तो उस एटम को वरीयता दी जाती है, प्रायिकता दी जाती है जिसका मास नंबर अधिक होता है। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है तो ड्यूटेरियम को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस प्रकार प्रायोरिटी का डिसाइड हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट किरलता का नियम। तो प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद यानी नंबर मार्किंग कर देते हैं हम कि किसको प्रायोरिटी मिली, नंबर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो जैसे जैसे इन रूल्स को फॉलो करते हुए उनका सीक्वेंस ऑर्डर डिसाइड कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं, किरलता का नियम। किरलता का नियम क्या कहता है कि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों एटम या ग्रुप को उनके घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार नंबरिंग की जाती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 की नंबरिंग की जाती है। अब किसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे उच्चतम वरीयता वाले एटम समूह को 1 नंबर और उसके बाद वाले न्यूनतम वाले को 4 नंबर दिए जाते हैं। वरीयता क्रम Z के आधार पर यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया जाता है। यदि जिसका Z ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और यदि Z सेम है तो जिसका मास नंबर A का मान ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। नाउ सेकंड नियम, नेक्स्ट इसका पॉइंट, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मॉडल बनाकर
टेट्राहेड्रल को इस प्रकार से देखते हैं कि लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप या एटम प्लेन के बिहाइंड हो, यानी व्यूअर जो है उसके पीछे की ओर हो, तल के पीछे की ओर हो, उसके सामने, और तल के पीछे वाले होते हैं उनको हम वर्टिकल लाइन पे शो करते हैं, और शेष जो ग्रुप है वो सामने की ओर हो। पहले वाला जो लोअर प्रायोरिटी वाला है वो तो तल के पीछे की ओर हो, और बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप्स या आइटम्स हैं वो तल के ऊपर की ओर हो, प्लेन से ऊपर की ओर हो, यानी व्यूअर की ओर हो, दृष्टा की ओर हो। नाउ नेक्स्ट, यदि तीनों एटम या समूहों को उनकी घटती हुई वरीयता क्रम में देखने पर, लोअर वाला तो हो गया, अब तीन जो बचे 1 2 3 प्रायोरिटी वाले में, तो उनकी घटती हुई प्रायिकता क्रम में 1 2 3, यानी 1 2 3 का ऑर्डर कैसे बन रहा है, 1 2 3 काउंट करने पर यदि क्लॉकवाइज आता है ऑर्डर बनता है तो आर विन्यास होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो एस विन्यास होगा। यदि किसी मॉलिक्यूल के फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूप में हो या 2 डायमेंशनल हो, तो उसका आर एस विन्यास ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में इंटरचेंज किया जाता है। इस प्रकार से इंटरचेंज करते हैं कि लोअर प्रायोरिटी वाला वो है वो नीचे की ओर स्थित हो, यानी वर्टिकल लाइन पे हो, और इसके पश्चात वरीयता क्रम देखने पर यदि क्लॉकवाइज बनता है तो आर हो गया, विन्यास हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो एस विन्यास हो गया। यदि मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो प्रत्येक कार्बन एटम के लिए विन्यास ज्ञात करते हैं हम, अलग अलग उसका कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं कि एक कार्बन एटम का, जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट हो तो हर एक किरल सेंटर के का विन्यास निकाला जाता है कि किरल सेंटर 1 का विन्यास क्या है, नंबर 2 का विन्यास क्या है, नंबर 3 का विन्यास क्या है, तो उनको अलग अलग काउंट किया, अलग अलग उनका विन्यास निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे कार्बन से 4 डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडो का, नंबर 1 प्रायोरिटी दे दिए, नंबर 2 पे फिर ब्रोमीन का, नंबर 3 पे उसे कम क्लोरीन का, और उसे कम फ्लोरीन का। तो अब पहली बात कि ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है तो इसको हमें क्या करेंगे, जैसा इसका विन्यास है उसमें कोई इंटरचेंज की हमें आवश्यकता नहीं है, तो नंबर 1 2 3 1 2 3 यानी एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो इसका मतलब हो गया ये एस विन्यास है। अब इसकी बात करें, यहाँ पे आयोडो नंबर 1, ब्रोमो 2, क्लोरो 3 और फ्लोरीन 4। तो 1 2 3 का ऑर्डर क्या बनता है, 4 को छोड़ दीजिए, वो लोअर है, सबसे लोएस्ट नंबर है, तो 1 2 3 1 2 3 दैट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आर विन्यास हो गया इस कंपाउंड का। अब हमने कहा कि यदि 2 डायमेंशनल है, ये तो 3 डायमेंशनल था तो इसलिए इसमें कोई इंटरचेंज की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन यदि 2 डायमेंशनल है तो उसमें हम इंटरचेंज करते हैं और लोअर प्रायोरिटी वाले को वर्टिकल लाइन के नीचे की ओर लाते हैं, तो 2 इंटरचेंज करते हैं हम इसमें। नाउ नंबर 1, जैसे ये कंपाउंड देखें हम, फिर प्रक्षेपण फॉर्मूला इसका, तो यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करें हम, तो कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है दूसरा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन। तो यदि सेम है तो दूसरा एटम क्या जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके आधार पे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है इसलिए प्रायोरिटी इस कार्बन को मिली नंबर 1। यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन है तो नंबर 2, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन, फिर CH2 CH3 है, ये CH2 OH है, तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 लास्ट में हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन है मिनिमम प्रायोरिटी वाला है और वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, यानी तल से पीछे की ओर नहीं है। तो अब इसमें 2 इंटरचेंज करेंगे हम। नाउ इसको इससे एक्सचेंज कर दिया, इसको इससे एक्सचेंज कर दिया।
हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब इसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो नंबर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर विन्यास हो गया। इसका एक और सिंपल तरीका ये भी है कि एक तो हम दो इंटरचेंज कर दें इसके द्वारा, या फिर ये कहें कि ये इसका जो है वो आ, इसका जो आभासी फॉर्मूला है इसका एक्चुअल नहीं है, रियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, रियल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एक तो ये है कि हम जो है जैसा बिना इंटरचेंज किए ही इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लें और उसका रियल है वो अपोजिट कर दें। तो 50ts हो गया ये, तो नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 दैट मीन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो इधर 50ts यानी आभासी हुआ, लेकिन रियल कहेंगे तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज यानी आर। तो या तो हम दो इंटरचेंज करके ज्ञात कर सकते हैं इसका विन्यास, या फिर हम जो है जैसा कंपाउंड है उसका अपोजिट कर दें कॉन्फ़िगरेशन तो आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दो किरल सेंटर प्रेजेंट है तो हमने क्या कहा कि हर एक किरल सेंटर के लिए विन्यास डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि नंबर 1 सीरीज की बात करें 1 2 3, अब ये कार्बन किरल कार्बन और नंबर 2 किरल कार्बन, नंबर 1 किरल कार्बन और नंबर 2 किरल कार्बन। नंबर 1 पे बात करें हम पहले, नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, OH CH3 हाइड्रोजन और CH CH3। ना ऑक्सीजन है तो प्रायोरिटी नंबर 1 मिल गई। अब यहाँ पे कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन और उसके बाद क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नंबर 2 प्रायोरिटी इस कार्बन को मिल गई। तो नंबर 1 2 और 3, 1 2 3। अब ये कैसा है, ये फिशर परिक्रमण में है, तो इसलिए इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इस फॉर्मूले का उसका रियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 1 2 3 दैट मीन क्लॉकवाइज, तो रियल हो गया एंटी क्लॉकवाइज। या फिर हम जैसा नेक्स्ट मेथड बताया कि इसमें दो इंटरचेंज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे दो इंटरचेंज किए हमने तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लोअर साइड में ले लिया, अब इसकी डिसाइड करें कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 1 2 3 S, तो 2 पोजीशन पे है कार्बन इसलिए 2S। और थर्ड वाले के अंदर क्या हो जाएगा, इसकी हम बात करें 3 के लिए, तो 3 वाले में CH3 क्लोरीन और CHOH CH3 और हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी डिसाइड करें, सबसे पहले किसको दें प्रायोरिटी, क्लोरीन को नंबर 1, नंबर 2 इसको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके बाद में कार्बन के बाद में, तो 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फॉर्मूला हमें बिना चेंज किए जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज यानी AS एंटी क्लॉकवाइज, तो रियल हो जाएगा इसका क्लॉकवाइज उल्टा। या फिर इसका इंटरचेंज कर दें, हम दो इंटरचेंज कर दें और लोअर प्रायोरिटी वाला जो हाइड्रोजन है उसको वर्टिकल लाइन पे या प्लेन ऑफ पेपर के पीछे की ओर शो करें, तो यहाँ पे ले आए इसको। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 1 2 3 R, तो 3R। तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2S 3R 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार हम कंपाउंड का RS नोमेनक्लेचर ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।